Hello to all my dear students. Welcome to Head Start Education. I am your mentor अमन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कंप्लीट कराया है, तो प्लीज अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे पहले देखिए। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इसमें हम जानेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज है वो किस चीज से बनी है। मतलब वो सॉलिड है तो क्यों है, लिक्विड है तो क्यों है और गैस है तो क्यों है। लेकिन उसे जानने से पहले जानते हैं कि मैटर होता क्या है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जो भी कोई चीज बनी है वो किसकी बनी है, एक मटेरियल की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। और ये मैटर है क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जो क्या ऑक्यूपाई करती है, स्पेस, मतलब उसके अंदर क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, वो जगह घेरती है। एंड हैव मास, और उसका खुद का कुछ वजन है, तो वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। ये बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। मतलब कोई भी चीज जो जगह घेरती है और उसका खुद का मास है, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। सर, हवा तो जगह नहीं घेरती होगी। बेटा, हवा जो है वो भी जगह घेरती है। ऐसा कैसे, जब भी हम बलून फुलाते हैं तो बलून में क्या भरते हैं हम, हवा। और उस हवा की वजह से ही बलून का जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। तो सर, क्या एयर में मास है? बिल्कुल है। आप बलून को वे करके देखिए, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ वजन उसमें जरूर पाया जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं कोई भी चीज मैटर होती है कि नहीं और ये हम कैसे पहचानते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और ये आपकी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है चेयर का। तो क्या चेयर मैटर है कि नहीं है? यस, चेयर ऑक्यूपाइज स्पेस। आपके घर में जगह घेरती है चेयर, और उसका खुद का वजन भी होता है। हर कोई नहीं उठा सकता, आप उसे तौलेंगे तो आपको वेट मिलेगा उसमें। दैट मीन्स यस, इट इज अ मैटर। सर, एयर, ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एयर इज आल्सो अ मैटर। क्यों? क्योंकि एयर स्पेस भी घेरती है, जो कि मैंने एग्जांपल में बताया बलून के। और एयर के अंदर क्या होता है, वजन भी होता है। इसका एग्जांपल मैं एक और बार बताता हूँ। वो कैसे, देखिए, हम सबके यहाँ एलपीजी सिलेंडर आता है, और एलपीजी सिलेंडर में क्या निकलती है, गैस निकलती है, आप सबको पता है। और अगर वो गैस में मास है तो जरूर उस सिलेंडर में जैसे जैसे गैस कम हो जाएगी, वैसे वैसे उस सिलेंडर का मास क्या हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो कि होता है, जब हम देखते हैं सिलेंडर खाली हो गया, दैट मीन्स उसमें गैस नहीं बची, तो वो कैसा हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है। सिमिलरली, क्या लव मैटर है? देखते हैं, क्या लव जो है वो स्पेस घेरता है? नो, लव तो स्पेस नहीं घेरता। क्या लव में वजन होता है? नहीं, ये तो वजन भी नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिएगा, लव क्या है, एक फीलिंग है। लव क्या होती है, एक फीलिंग है, इमोशन है। और फीलिंग्स, इमोशन मैटर नहीं होते, ये किसी चीज से बनी नहीं है, ये तो एक भावना है हमारी। ठीक है। इसी तरीके से स्मेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या स्मेल मैटर है। तो बेटा देखिए, स्मेल किस वजह से आती है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हॉट फूड का, खाने का। आपके घर में मम्मा ने कुछ बनाया कुकर में, और कुकर में से सीटी आई, और उस खाने की खुशबू आपके रूम तक आ गई। दैट मीन्स वो जो कुकर रहा होगा, उसमें से जो सीटी में से जो भाप निकली होगी, मतलब एयर निकली होगी, ये एयर आपके रूम तक ट्रेवल करती हुई आई, और तब जाके आपको क्या फील हुआ, खाना बहुत डिलीशियस बनना है। दैट मीन्स ये जो स्मेल है वो किस वजह से आती है? सर, ये स्मेल जो आई वो हमें एयर की वजह से आई। कुकर में से कुछ एयर निकली, जो कैसी थी, जिसके अंदर स्मेल थी, और वो हमने इनहेल करी, तब हमें फीलिंग आई कि हाँ, खाना की फीलिंग आ रही है। दैट मीन्स स्मेल क्या होती है, एक मैटर होता है। ठीक है। अब देखते हैं हेट के बारे में। सर, हेट जो है वो तो एक फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। और फीलिंग्स जो होती हैं वो मैटर नहीं होती हैं। दैट मीन्स हेट भी क्या है, मैटर नहीं है। सर, आमंड्स, आमंड्स के बारे में बताइए कि क्या आमंड्स मैटर हैं? बेटा,
आलमंड्स स्पेस घेरते हैं? हाँ घेरते हैं। आप उसे बर्तन में रखेंगे, आपका वो बर्तन की स्पेस घेर लेंगे। और क्या उनमें वजन होता है? बिल्कुल सर, पैकेट पे लिखा होता है 500 ग्राम्स, 1 kg एटसेट्रा। दैट मीन्स आमंड क्या हुआ? एक मैटर हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो मैटर है वो हम सेंस ऑर्गन से पता कर सकते हैं कि हाँ मैटर, जिसे हम छू सकें, जिसे हम फील कर सकें, वो सारी चीजें मैटर है। फील करने का मतलब ये नहीं है कि सर मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को तो फील हो रहा है, नहीं। जैसे स्मेल है, आप एयर को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तेज आंधी आती है तो आप पे एयर धक्का देती है कि नहीं देती है? दैट मीन्स उसके अंदर जगह है, वॉल्यूम है, इसी वजह से वो आप पे धक्का दे पा रही है। क्या हेट की वजह से धक्का पड़ता है? नहीं पड़ता है। सो दैट मीन्स हेट या लव या एग्नी, ये सारी चीजें क्या हैं? फीलिंग्स होती हैं, ये मैटर नहीं होती है। अब देखते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन, कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे वो क्या कहते थे कि कोई भी मैटर जो होता है वो 5 टाइप्स की चीजों से बनता है, 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं एयर, अर्थ, मिट, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीजें मिला के क्या बनाती हैं? पूरा ब्रह्मांड बनाती हैं। और ये इंडियन फिलोसफर इन सब पांचों को मिला के क्या बोलते थे? पंच तत्व कहते थे। और इसी तरीके का कुछ कंसेप्ट था एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स का भी। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करते हैं। और वो क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पे? फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जो देखने में, छूने में, फील करने में कैसी होती है। ठीक है, तो अगर मैटर को देखा जाए, उसे छुआ जाए, उसे फील किया जाए सेंस ऑर्गन से, तो ये कहलाती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी मैटर को क्लासिफाई किया है। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा हमारा केमिकल नेचर पे, मतलब मैटर का केमिकल नेचर। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली तो वो कैटेगरी जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से बनी है, और दूसरी वो कैटेगरी जो उनकी केमिकल नेचर की वजह से बनी है। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अगर हम मैटर की करते हैं किसके? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो हमने मैटर को डिवाइड किया 3 चीजों में। फर्स्ट है सॉलिड, देन है लिक्विड एंड देन गैस। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी 2 और स्टेट्स होती हैं, लेकिन उन्हें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल स्टेट्स हैं मैटर। नेक्स्ट, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे अगर मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो वो बनेगा एलिमेंट, देन कंपाउंड एंड देन मिक्सचर। हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैटर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्या ऑक्यूपाई करता है? सर मास ऑक्यूपाई करता है, और इसके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है अ मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है दरअसल वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें ना ही माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, और जब माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते तो नेकेड आई से भी नहीं दिखेंगे। एक डॉट भी में भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जैसे कि आपको दिख रहा है, लेट्स सी ये सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल के कॉरिडोर में भागते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पार्टिकल्स भी मूव करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कि ये पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल। और उनका साइज होता है नैनोमीटर्स में। किसमें? नैनोमीटर्स, मतलब 10⁻⁹ मीटर्स में। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये।
और आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग पहले से ही सब जानते हैं कि इन पार्टिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से। लेकिन इस चैप्टर में अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जितने भी ये पार्टिकल्स होंगे मैटर के, उन दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में स्पेस होगा, कुछ ना कुछ जगह खाली होगी उन पार्टिकल्स के बीच में। थर्ड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये मैंने बताया भी था, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और नेक्स्ट और आखिरी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने साथ खींचते हैं, और इसी वजह से इनकी शेप चेंज करना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन ये हर स्टेट में पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे इसके बारे में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अब कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, इनकी कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी मतलब प्रूफ मिलेगा हमें इससे, वो एक्टिविटी है द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। मतलब हम कैसे प्रूफ करें कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं? तो इसके लिए एक एक्टिविटी है। लेट्स से मैंने 4 बीकर लिए हैं, बीकर नंबर ए, देन बीकर बी, देन बीकर सी एंड देन बीकर डी। इस तरीके से आप अपने घर पे जो कांच का ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, आप उसे भी यूज कर सकते हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब हमने क्या किया, ए बीकर में कुछ हमने क्या लिया, वाटर लिया। ए बीकर में हमने कुछ वाटर लिया, लेट से 100 ml वाटर लिया, और उसमें 2 या 3 क्रिस्टल्स किसके डाले? पोटेशियम परमैंगनेट के। ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है सर? पोटेशियम परमैंगनेट आप सभी ने अपने स्कूल की साइंस लैब में देखा होगा, पिंक कलर का क्या होता है, एक सॉल्यूशन देखा होगा। ठीक है, एक बड़ी सी बोतल में भरा रहता है हर स्कूल में, पिंक कलर का सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। लेकिन वो बनता कैसे है बेटा? जैसे आपने होली पे कलर देखे हैं, कलर आते हैं, इसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स आते हैं। मतलब पैकेट में आता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। ये क्रिस्टल जैसे ही आप पानी में डालेंगे, ये पानी में जाएगा और घुल जाएगा, और इसका कलर कुछ पर्पल या पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। तो केमिकली पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। ठीक है, K फॉर पोटेशियम, Mn फॉर मैग्नीज, O फॉर ऑक्सीजन। तो KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है। अब करना क्या है, अब ए बीकर में से 10 ml वाटर निकालो, जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट घोल दिया था उसमें से 10 ml वाटर निकालोगे और दूसरे बीकर में डालोगे। ठीक है, और दूसरे बीकर में जब डालोगे तो इसमें भी पहले से ही क्या भरा होगा? 100 ml पानी पहले से ही भरा होगा बी में भी। तो जैसे ही आप इसको दूसरे बीकर में डालोगे, इस पानी का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बी है उसका कलर ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट रहेगा, हल्का रहेगा। फिर बी में से 10 ml पानी निकालोगे और कहाँ डालोगे? सी में डालोगे। ऑफ कोर्स सी में भी पहले से ही क्या है? थोड़ा वाटर रहेगा। तो जैसे ही आप इसे सी में डालोगे, फिर सी में जब जाएगा ये, तो सी का कलर और हल्का हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। सिमिलरली फिर सी में से आप 10 ml निकालेंगे और किस में डालेंगे? डी बीकर में डालेंगे, और जैसे ही आप इसे डी बीकर में डालेंगे, डी बीकर का कलर और ज्यादा लाइट हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा इसमें? इस प्रोसेस को करने के बाद सीखा, आप जितना इसमें पानी ऐड करते जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट में, उतना ही इसका कलर हल्का होता जा रहा है। हल्का हो रहा है लेकिन गायब नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो 1 या 2 हमने पार्टिकल्स डाले थे, वो किसके बने हैं? अरबों खरबों पार्टिकल से बने हैं। और ये पार्टिकल चाहे आप कितना भी पानी मिक्स कर लो, थोड़े बहुत हमेशा रह जाते हैं इसी के अंदर। अब तक हमने सीखा कि पार्टिकल के साइज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और उसका प्रूफ हमने प्रीवियस एक्टिविटी में देखा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे और उसमें प्रूफ देखेंगे
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है आप सभी को? इस एक्टिविटी के लिए आप एक बीकर लेंगे या ग्लास ले सकते हैं कांच का, पानी भर देंगे। लेट से यहां तक पानी भर दिया और उसके बाद पेन से आप क्या करेंगे? अपने घर पे मार्क लगा लेंगे, वाटर के लेवल तक का मार्क लगा लेंगे। अब उसमें आप क्या करेंगे? 1 चम्मच शुगर डालेंगे, शुगर डालेंगे, ठीक है। और अगर शुगर के पार्टिकल्स, क्योंकि शुगर भी क्या है? मैटर है, और वाटर भी क्या है? मैटर है। तो इस वजह से होना क्या चाहिए था? पानी के लेवल रेज हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आप इस शुगर को क्या करते हो? स्टिर करोगे, घुमाओगे, ठीक है। जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे, आप देखेंगे शुगर घुल जाएगी। उसके बाद भी जो वाटर का जो लेवल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वहीं की वहीं बना रहेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि शुगर भी घुल जाए और पानी का लेवल भी ना बढ़े? वो एक ही चीज में पॉसिबल है। ये अगर मान लो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें कौन आ गया हो? शुगर के पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए हो, और इस वजह से वाटर का लेवल रेज नहीं होगा। ये आप सभी को एक्टिविटी घर पर परफॉर्म करनी है और उसके बाद मुझे कंक्लूजन बताना है कि सर ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ज्यादा चीनी मत ले लीजिएगा। ज्यादा चीनी ले लेंगे तो रेज हो जाएगा उसका वाटर लेवल। आप 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी लेके देखिए, पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी में जानेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। और इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है हम सभी को? आपको एक बीकर लेना है और इस बीकर को आपको फिल कर देना है वाटर से। उसके अंदर 1 ड्रॉप डालनी है आपको किसी भी इंक की। इंक कोई भी यूज कर सकते हो, उजाला 4 बूंदों वाला भी कर सकते हो या कुछ और भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप इस बीकर के अंदर या इस ग्लास के अंदर क्या डालेंगे? 1 ड्रॉप इंक की डालेंगे और इस ग्लास को आप छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, बिल्कुल स्टिल छोड़ दीजिए, इसे हिलाइएगा मत। आप देखेंगे कि 1-2 घंटे बाद ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं ये पानी के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो चुके होंगे। कुछ इस तरीके का आपको फिगर या इस तरीके की इमेज दिखाई देगी तब। और ये ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है? ये जो पार्टिकल्स है शुगर के, ये कहीं मूव कर रहे होंगे। ये मूव करेंगे तभी तो पूरे में फैलेंगे। और इस एक्टिविटी से हमें प्रूफ मिलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते रहते हैं? हर समय मूव करते रहते हैं। दे आर इन कॉन्स्टेंटली मोशन। तो अभी हमने सीखा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दैट मीन्स अगर वो एक रूम के, लेट्स से एयर है, वो एक रूम के इस पार्ट में है, कोई गैस है, जैसे कि आप डिओड्रेंट लगाते हैं, और वो क्या होगा? पूरे रूम में कंटिन्यूअसली मूव करते हुए क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो इसी पे बेस्ड एक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मतलब दो डिफरेंट टाइप के मैटर जब एक दूसरे से अपने आप मिक्स हो जाते हैं। एक, जैसे कि ये मैटर है कोई, एक इंक का क्रिस्टल है और एक वाटर, ये दोनों अलग अलग मैटर है। तो जैसे ही आप इस इंक के क्रिस्टल को वाटर में पुट करेंगे, वो अपने आप ही क्या होगा? इसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, घुलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इंक के पार्टिकल्स क्या होंगे? इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएंगे, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे पूरे वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? जैसा कि इस इंक का कलर है। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर घर के अंदर, जैसे मान लीजिए ये किचन है, यहाँ पे अगर खाना बनना है तो खाने की स्मेल क्या होती है? पूरे घर में पहुंच जाती है। किस वजह से पहुंचती है? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में होता क्या है? डिफ्यूजन में होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जहां पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेट से इधर होती है ज्यादा और दूसरी तरफ होती है कम, तो हायर कंसंट्रेशन, जहां पे ज्यादा होंगे वहां से क्या होंगे? वो बाकी सारी जगह मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट से यहाँ पे इस समय क्वांटिटी इंक की ज्यादा थी, बाकी जगह कम थी, तो वो
मूव करना स्टार्ट करते हैं और तब तक मूव करते जाएंगे जब तक कि ये पार्टिकल्स चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पार्टिकल्स के बीच में एक जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कुछ मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, कुछ मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको क्या लेना है, एक कील लेनी है, एक चौक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। और आप इन तीनों चीजों को, पहले कील, देन चौक और फिर रबर बैंड, आपको इन तीनों चीजों को ब्रेक करना है। कैसे? हैमरिंग से, हथौड़े से मार के या कट करके या फिर स्ट्रेच करके तोड़ने में। अगर आप इन सारी चीजों पे ये प्रोसेस करेंगे तो आपको क्या लगता है सबसे आसानी से कौन टूटेगा? ऑफ कोर्स चौक। चौक सबसे आसानी से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि चौक के पार्टिकल्स एक दूसरे को कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचे हुए। उसी के कंपैरिजन में जो आयरन नेल है, जो कील है, वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उसको हथौड़ा मार लेंगे तब भी नहीं टूटेगी, आप इसको खींच लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे तब भी आसानी से नहीं टूटेगा। आप उसे कट करने की कोशिश करेंगे, आसानी से कट नहीं होगा। मतलब आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इसी के कंपैरिजन में रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड आप जैसे ही हैमरिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हल्का सा भी ब्लेड या कुछ चलाएंगे चाकू, तुरंत कट हो जाएगा। स्ट्रेच करोगे टूट जाएगा। मतलब रबर बैंड के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, रबर बैंड के पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू आयरन नेल। इन तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नेल में, फिर रबर बैंड में और लास्ट में होगा चौक के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जितना भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अ बीकर, अगर हम किसी बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम होल वाटर हैज टर्न पिंक, मतलब थोड़ी देर बाद सारा पानी कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? बॉइलिंग की वजह से? नहीं, हम तो बॉयल करते ही नहीं है। मेल्टिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स? नहीं, मेल्ट भी नहीं हो रहे। सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल्स? नहीं। इसका आंसर है डिफ्यूजन की वजह से। अभी हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स जब एक जगह ज्यादा मिक्स हो जाते हैं या एक जगह ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो बाकी सारी जगह क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से या जब आप दूध के अंदर या पानी के अंदर चीनी डालते हैं तो वो घुल जाती है, या फिर सॉल्ट डालते हैं तो वो भी घुल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो डज डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, क्या डिफ्यूजन जो है वो किसी चीज पे डिपेंड करता है? यस, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन अ थिंग जिसका नाम है टेम्परेचर। मतलब चीजों का घुलना किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर को हम ज्यादा कर दें, मतलब लेट से एक पानी के लिए ही हम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये पानी लिया मैंने इस बीकर में या इस गिलास के अंदर और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली, ठीक है। तो अगर पानी गर्म है, मतलब टेम्परेचर हाई है, तो जो शुगर है वो आसानी से इस पानी में घुल जाएगी, मतलब डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और उसी के कंपैरिजन में अगर टेम्परेचर कम है, मतलब ये जो वाटर है वो कैसा है, आपकी बार कूल है, ठंडा है। तो आपको पता है ना, ठंडे पानी में या शरबत बनाते हैं तो चीनी को घोलने में कितनी दिक्कत होती है। इसका मतलब डिफ्यूजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम करने पे कम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है चीजें एक दूसरे के साथ आसानी से घुल जाती हैं। इसी वजह से घर में जब चाशनी बनाई जाती है, शुगर सिरप बनाया जाता है, तो उसे कढ़ाई पर रखा जाता है पानी को, और धीरे धीरे उसमें शुगर ऐड करी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं शुगर ज्यादा घुलती जाती है, मतलब डिफ्यूजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर
ये है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, यू हैव टू गो क्लोज। मतलब गर्म खाने की जो स्मेल है वो आपको बहुत दूर से आ जाती है, जबकि ठंडे खाने की जो स्मेल होती है उसको सूंघने के लिए या उसको फील करने के लिए आपको पास जाना पड़ता है। तो उसके पीछे आंसर क्या होगा? अभी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि डिफ्यूजन कब इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जब फूड गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, और इसी वजह से जो उसमें से गैस निकलेगी, ऑफ कोर्स स्मेल जो आती है वो गैस की वजह से आती है, तो वो जो गैस निकलेगी वो कैसी निकलेगी? गर्म निकलेगी, और वो आसानी से क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी सराउंडिंग में। जबकि उसी के कंपैरिजन में जो ठंडा खाना होता है उसमें से जो गैस निकलेगी वो ठंडी होगी, और वो ठंडी हवा आसानी से सराउंडिंग में मिक्स नहीं होगी। और इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज एज द टेम्परेचर ऑफ hot food is high, the gas produced by it also have the high temperature. So it reaches several meters away easily because the rate of diffusion is increased as the temperature is increased. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक जो डाइवर है जो छलांग लगा रहा है पानी में, वो आसानी से पानी को क्या कर देता है? कट कर देता है और उसके अंदर एंट्री ले लेता है। ऐसा किस वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है इसमें? तो इसमें प्रॉपर्टी वर्क करती है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन पानी के अंदर क्या होता है? वाटर के केस में, या फिर मैं बोलूं लिक्विड के केस में क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसा होता है फोर्स? वो होता है सर वीक, वो कमजोर होता है। इसी वजह से डाइवर आसानी से इन पार्टिकल्स के बीच में आ जाता है और इन्हें अलग अलग कर देता है और वाटर को कट कर देता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आप लोग हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है फेसबुक पे हेड स्टार्ट अस, और आपको हेड स्टार्ट एजुकेशन का पेज दिख जाएगा। थैंक यू एवरीवन।